अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कमर मेकन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। इस वक्त मैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर मौजूद हूं, जिन्होंने 100 मोटो एक्शन लिया है। 100 मोटो एक्शन लिया है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर जो असम्बली डिज़ोल्व की गई थी, उसके बाद इलेक्शन का शेड्यूल जारी ना करने और इलेक्शन की डेट ना देने के ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने 100 मोटो एक्शन लिया था और उसके ऊपर आज समाअत हुई। समाअत का पूरा अहवाल आपके सामने रखेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि कौन से अहम सवालात थे जो पहले उठाए जा रहे थे और उनमें कौन सा एक बहुत ही अहम तरीन सवाल आज उठा दिया गया है जस्टिस अतर मिनल्ला साहब की तरफ से समाअत के दौरान, जिसके बाद अब बाजी पूरी की पूरी पलटती हुई नज़र आ रही है। और अगर उस सवाल के ऊपर समाअत बेस की और उस तरह से उस सवाल को सामने रखते हुए समाअत आगे बढ़ाई गई तो असम्बलियों की तहलील पर आइनी सवालात उठ जाएंगे और जो मामलात हैं वो फिर किस तरफ जाएंगे, ये भी आपके साथ अभी डिटेल में शेयर करेंगे। सबसे पहले समाअत, एक तवील समाअत हुई, तकरीबन 1 घंटे के करीब समाअत हुई, जिसमें अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान मौजूद थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के सदर जो शोएब शाहीन साहब वो मौजूद थे और पाकिस्तान बार के मुख्तलिफ रहनुमा मौजूद थे और केस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि हम यहाँ पर आइन को प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए हैं, आइन की हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है और इस अवाम की उमंगों के मुताबिक और उनके फ़ायदे के मुताबिक जो कानून बनाए गए हैं उनके ऊपर अमल दरामद हमारी ज़िम्मेदारी है और हम अपनी ये ड्यूटी पूरी करेंगे। जब समाअत का आगाज़ हुआ तो जस्टिस मधुखेल साहब की तरफ से एतराज़ उठाया गया। उनकी तरफ से एतराज़ ये उठाया गया कि जो मज़ाहिर अली नकवी साहब हैं उनकी एक ऑडियो सामने आई है और वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। इस सूरत में उनका इस बेंच के अंदर जो मौजूद होना वो ठीक बात नहीं है और उन्होंने कहा कि उनको इस बेंच के अंदर मौजूद होना नहीं चाहिए क्योंकि वो मुतनाज़ा हो चुके हैं। दूसरी तरफ जो अहम तरीन सवाल उठाया जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने, उन्होंने कहा कि जो आइनी तौर पर क्या असम्बलियाँ तहलील की गई हैं या नहीं। उसकी वजह उन्होंने ये बताई कि जो पंजाब के वज़ीर आला हैं या खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला हैं, क्या उनको आइनी तौर पर इस बात की इजाज़त है या नहीं कि वो अपने पार्टी के लीडर के कहने के ऊपर असम्बलियाँ तहलील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ये सवाल बड़ा अहम था जिसको बुनियाद बनाते हुए उन्होंने ये सवाल उठाया कि क्या हमें देखना होगा कि दोनों सूबों की जो असम्बलीज तहलील की गई हैं क्या उन पर सवालात उठते हैं या नहीं, कि उनको डिज़ोल्व करने का आइनी तरीक़ाकार जो है वो क्या था और क्या उनको इख्तियार है कि वो अपनी पार्टी के जो पार्टी के चेयरमैन हैं इमरान खान साहब, उनके कहने के ऊपर असम्बलियाँ जो हैं वो तहलील कर सकते हैं या नहीं कर सकते। अगर इस सवाल के ऊपर मज़ीद आगे समाअत जारी रहती है तो आपको पता है कि असम्बलियाँ जो माहिरीन है वो आज यहाँ पर जितने भी माहिरीन थे वो कह रहे थे कि अगर इसके ऊपर समाअत आगे चलती है तो हमें असम्बलियाँ दोनों दोबारा से बहाल होती हुई नज़र आ रही हैं। तो अब देखना ये है कि कल 11 बजे तक जो समाअत मुलतवी की गई है उसमें क्या रिजल्ट्स निकलते हैं और हुकूमत पाकिस्तान समेत वफाकी काबीना, उसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, चीफ सेक्रेटरी पंजाब और दोनों सूबों के वज़राए आला को आज नोटिस जारी कर दिए गए हैं। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब का कहना था कि मुझे खुशी है कि आज अटॉर्नी जनरल इस वक्त अदालत में मौजूद हैं। अटॉर्नी जनरल की तरफ से दरख्वास्त की गई कि इस समाअत को बहुत जल्दी सुना जा रहा है तो हमें मज़ीद टाइम दिया जाए, जिसके ऊपर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि मज़ीद टाइम देना जो है वो मुमकिन नहीं होगा क्योंकि ये एक आइनी मामला है और उसको जल्द से जल्द हल करना ही हमारी ज़िम्मेदारी है। तो उन्होंने समाअत जो है कल 11 बजे तक मुलतवी की। कल 11 बजे इस केस की समाअत दोबारा होगी और जो नोटिस जारी किए, जवाब जमा कराने की जो तारीख दी गई है वो 27 तारीख दी गई है तमाम पार्टीज़ को अपने अपने जवाबात जमा कराने की। एक और वाक़या आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुआ, वो भी आपको सुनाता चलूँ कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने कहा कि तमाम पार्टीज़ को नोटिस जारी किए जाएं, जिनमें तमाम पार्टीज़ जो इलेक्शन कमिश्नर, गवर्नर, चीफ सेक्रेटरी सबको शामिल किया गया और कहा गया कि पीडीएम को भी नोटिस जारी किया जाए क्योंकि वो भी इस वक्त पाकिस्तान के अंदर हुकूमत में है। तो उनको भी नोटिस जब जारी किया गया तो अदालत में किसी ने कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को भी अलग से पार्टी बनाए और उनको नोटिस जारी करे, जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने बड़ा एक मजाक भरा लहजे में कहा कि क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त पीडीएम का हिस्सा नहीं है, जिसके ऊपर अदालत में एक कहका
भी गूंज उठा। तो ये था आज का सारा अहवाल। सुप्रीम कोर्ट के अंदर सबसे बड़े सूबे पंजाब और दूसरे बड़े सूबे खैबर पख्तूनख्वा में इलेक्शन का मामला इस वक्त अज खुद नोटिस की समाअत के तहत चल रहा है, जिसकी समाअत कल दोबारा होगी। आपको जो भी अपडेट्स होंगी वो हम साथ साथ अपडेट करते रहेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपने मेज़बान कमर मेकन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।